Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने पूरे फोकस से ध्यान से समझना है, देखना है। स्टूडेंट्स, एज यू ऑलरेडी नो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में बोले जाने वाले, सुने जाने वाले, लिखे या पढ़े जाने वाले तमाम अल्फाज को 8 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्ब्स। स्टूडेंट्स, वर्ब्स को हम वीवीआईपी स्टेटस इसलिए देते हैं क्योंकि इसके बगैर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई जुमला हो ही नहीं सकता। इवन स्पोकन इंग्लिश में आप अकेले एक वर्ब से ही पूरे सेंटेंस का काम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरा सेंटेंस बोलने की बजाय सिर्फ गो कहते हैं तो इसका मतलब है जाओ। इफ यू से प्ले तो इसका मतलब है खेलो। यानी आपने एक वर्ब बोला, एक वर्ड बोला जो वर्ब है, और बाकी आपने बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से अपना मतलब समझा दिया। स्टूडेंट्स, वर्ब्स आर वर्ड्स which show the action or state of being। इस डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि वर्ब की डेफिनेशन के 2 पार्ट्स हैं, यानी वर्ब्स हमारे 2 तरह के होते हैं। एक वो वर्ब्स होते हैं जो किसी एक्शन को शो करते हैं और दूसरी तरह के वर्ब हमें स्टेट ऑफ बीइंग यानी किसी चीज़ के होने का बताते हैं कि वो चीज़ जो है उसकी प्रेजेंस, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी स्टेट ऑफ बीइंग होने की हालत कैसी है। इसके अलावा हमें वर्ब्स टाइम का आइडिया भी देते हैं कि वो चीज़ है, थी या होगी। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। वर्ब्स आर वर्ड्स विच शो द एक्शन, यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी एक्शन को दिखाते हैं वो इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स कहलाते हैं। एक्शन मतलब कोई भी काम। क्या सोचना भी एक काम है? यस, इट इज। सोचना भी एक काम है। सो आवर फर्स्ट वर्ब्स एग्जाम्पल इज थिंक। तो स्टूडेंट्स, अब हम सोचते हैं और अभी हम जो भी एक्शन या काम कर रहे हैं, यानी मैं कर रही हूँ या फिर आप कोई भी एक्शन या काम कर रहे हैं, उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हैं। स्टूडेंट्स, फिलहाल हमने यहाँ पे बेस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ही लिखी हैं। इसके बाद हम वर्ब्स की दूसरी फॉर्म्स को इन्हीं से ही समझेंगे। स्टूडेंट्स, अभी आप जो भी एक्शन कर रहे हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्राइब करें। लाइक आपने ये वीडियो प्ले की, आप इसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो वॉच हम देखने के लिए वर्ब यूज करते हैं। लिसन, आप इसको सुन रहे हैं। सिट, आप में भी बैठे हुए हों। लर्न, आप इससे सीख रहे हैं, तो ये भी एक एक्शन है, एक्शन वर्ड है, तो ये वर्ब होगा। राइट, जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, सो राइट इज एन एक्शन वर्ड, ये भी वर्ब है। स्पीक, वैसे मैं बात कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, तो ये भी एक्शन वर्ड है। टीच, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो टीच इज एन एक्शन वर्ड, ये भी वर्ब है। रीड, वर्क, ईट, ड्रिंक, ये सब एक्शन वर्ड्स है। इसी तरह से अंडरस्टैंड भी एक एक्शन वर्ड है, और अगर एक्शन वर्ड है तो ये वर्ब भी है। स्टूडेंट्स, फिलहाल हमने यहाँ पे बेस फॉर्म्स ही लिखी हैं। ये सारी वर्ब्स की बेस फॉर्म्स हैं। इसके बाद हम इन्हीं बेस फॉर्म से वर्ब की दूसरी फॉर्म्स को समझेंगे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो आपको याद ही होंगी, गो, वेंट, गॉन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। स्टूडेंट्स, हमारी वर्ब्स की डेफिनेशन के सेकंड पार्ट में है कि वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर करते हैं। बीइंग का मतलब है होना, किसी भी चीज़ का या शख्स का प्रेजेंट होना, मौजूद होना, इसको जाहिर करते हैं। जैसे दिस इज अ वीडियो, ये एक वीडियो है। अब आप कहेंगे कि इसमें वर्ब कहाँ है, तो ये इस वर्ब ही है। ये हमें बता रहा है, ये वर्ड हमें बता रहा है कि ये एक वीडियो है। अब अगर हम कहें कि ये चीज़ अभी है, तो क्या पहले भी हो सकती थी, यानी पास्ट में क्या हो सकती थी, या फ्यूचर में भी होगी, तो ज़रूर हो सकती है या होगी। पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग यानी होने की हालत को जाहिर करने के लिए हम
वास वर्ब का इस्तेमाल करते हैं या हैड लगाते हैं, तो ये भी वर्ब्स हैं। इसी तरह से अगर फ्यूचर की स्टेट ऑफ बीइंग शो करने के लिए विल, शैल या वुड इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी वर्ब्स हैं। स्टूडेंट्स, हमें इससे ये भी पता चलता है कि वर्ब्स हमें टाइम ऑफ एक्शन या टाइम ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग भी बताते हैं। इसका भी आइडिया देते हैं कि अगर कोई चीज़ है, थी या होगी। इसी तरह से वर्ब्स की मुख्तलिफ फॉर्म से हमें टाइम ऑफ एक्शन का भी अंदाजा होता है कि अगर बेस या फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब है प्रेजेंट टाइम है, अगर सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब है पास्ट यानी माजी की बात हो रही है, जबकि विल शैल लगने से हमें अंदाजा होता है कि फ्यूचर टाइम की बात है। स्टूडेंट्स, वर्ब्स को इंग्लिश लैंग्वेज में वीवीआईपी स्टेटस हासिल है, मतलब वर्ब्स के बगैर इंग्लिश में हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि उर्दू ज़ुबान में तकरीबन सारे ही अल्फाज जो फेल या वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं उनके आखिर में ना आता है, जैसे रोना, हंसना, बोलना, सोचना, खाना पीना, जागना वगैरह वगैरह। एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपने ज़रूर याद रखनी है, जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझने में बहुत हेल्प देगी, कि लिखना या लिखने की इंग्लिश राइट नहीं है, यानी बल्कि राइट का मतलब है लिखो। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, गो का मतलब है जाओ, प्ले का मतलब है खेलो, स्टॉप रुको, तो स्टॉप का मतलब रुकना नहीं है, इसका मतलब है रुको। यानी स्पोकन इंग्लिश में अगर आप सिर्फ एक वर्ब बोलकर पूरे जुमले का काम लेना चाहते हैं या बात समझाना चाहते हैं, तो ईट का मतलब होगा खाओ, ड्रिंक का मतलब होगा पियो, कम का मतलब होगा आओ, अंडरस्टैंड समझो, थिंक सोचो, रन भागो या दौड़ो। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट लगाते हैं या उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। इससे पहले भी आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। आई ईट बर्गर, मैं बर्गर खाती हूँ। यहाँ पे हमने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगाया है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। ये SVO का स्ट्रक्चर है, तो ये सेंटेंस कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग देगा। जैसे आई ईट बर्गर, मैं बर्गर खाती हूँ। वी वॉच मूवी, हम फिल्म देखते हैं। यू रीड बुक्स, आप या तुम किताबें पढ़ते हो। द बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स एक बात नोट कीजिएगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है, यानी ये स्ट्रक्चर जो है ये SV का स्ट्रक्चर है, इसमें O मिसिंग है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह से आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो एम यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, यानी एम का मतलब है हूँ, ये होने की हालत को जाहिर कर रहा है। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता था आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर थी, तो वो भी मेरी स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता। शी इज़ हैप्पी, वो खुश है, तो इस यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, सो इस यहाँ पे हमारा वर्ब है। दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है, तो उनके पास कार है, तो ये भी स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, सो हैव यहाँ पे वर्ब है। द मूवी वाज गुड, फिल्म अच्छी थी, वास यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, पास्ट में टाइम का आइडिया दे रहा है। इस चीज़ से हमें ये भी अंदाज़ा हो रहा है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कि वर्ब्स हमें टाइम का आइडिया भी देते हैं कि एक्शन जो है वो पास्ट में है, फ्यूचर में है या फिर प्रेजेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।